ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। नरोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आयुर्वेद विज्ञान का दर्शन, यह आयुर्वेद दर्शन, इसके माध्यम से आप बहुत चीज़ों को जान रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे, हमारी चर्चा हो रही थी कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद के अंदर हमने कहा कि वैद्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैद्य के महत्वपूर्ण के अलावा उसके अंदर प्रयुक्त होने वाले औषधियों के अलावा रोगी के अलावा रोगी की सेवा करने वाला व्यक्ति, ये चार बहुत महत्वपूर्ण कड़ियाँ मानी गई हैं। तो एक कड़ी के विषय में हमने बताया कि परंपरा से जो चिकित्सा सीखना करना, ये हमारे यहाँ की विशेषता रही है, और सेवा भाव से रोगी की सेवा करना। तो अब वैद्यों की चर्चा के बाद में निश्चित रूप से जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं उनको भी लगा होगा कि यह सेवा कर्म से भगवान ने आपको जोड़ा है, और जो रोगी हैं उनको भी समझ में बात आई होगी कि आप रोगी हों तो कैसे लोगों से हमको चिकित्सा करनी चाहिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है चिकित्सक के बाद में, वह है औषधीय द्रव्य। जो औषधियों के जो द्रव्यों के मुख्य रूप से ये माना जाता है कि औषधीय द्रव्यों के जो गुण हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि हमको जो बहुता या बहुकल्पता अर्थात सर्वत्र आराम से उपलब्ध होना। कई बार ऐसा होता है कि एक दवाई हमको मिल तो गई, एक बार दे दी, एक रो भाई खा लिए ठीक हो जाएगा। अगली बार आया भाई जो पिछली बार दवाई वैद्य कहेगा कि भाई वो तो एक ही थी, दे दी, मिली नहीं। तो ये एक औषधि के अंदर एक बहुत बड़ा एक दोष त्रुटि हो जाती है। यानी कि हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसे औषधियों का संग्रह करना चाहिए। विशेष करके यदि मैं एलोपैथी की बात करूं, वहाँ तो जो सॉल्ट हार्मोन्स केमिकल जो भी यूज़ होते हैं वो तो एक बहुतायत में फैक्ट्री में पैदा होते हैं, फैक्ट्री में बनाया जाता है, आर्टिफिशियली उनको तैयार किया जाता है, वो तो बहुतायत में बनाया जा सकता है। पर कई बार क्या होता है कि आयुर्वेद के अंदर ये बड़ी समस्या होती है, विशेष करके बहुत सारे जो द्रव्य हैं, जैसे अभी कोई महामारी फैली, जैसे हमने बहुत प्रचारित किया, गिलोय का बहुत प्रचार हमने किया। गिलोय का प्रचार होने से चिकनगुनिया से लेकर के डेंगू से लेकर के कोविड-19 तक में गिलोय का इतना लोगों ने प्रयोग किया, जो सर्वत्र सुलभ जो लता थी, जो सब पेड़ों में बेलों की तरह से लटकती हुई दिखाई देती थी, आज लगभग दिखनी बंद हो गई है। तो क्या करना है द्रव्यों की, ये भी द्रव्यों का मतलब तात्पर्य यह है कि किन औषधि द्रव्यों का प्रयोग करें। इसके साथ साथ में यह भी जरूरी है कि उन द्रव्यों की उपलब्धता बनी रहे। यानी पूरा जो कल्टीवेशन से लेकर के जड़ी बूटियों को लगाने से लेकर के, इसलिए कहा जड़ी बूटियों के संरक्षण संवर्धन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो द्रव्यों की न्यूनता हो जाएगी, सही द्रव्य का चयन करने की जो हमारी जो स्थिति है वो नहीं रहेगी। इसीलिए हालांकि जड़ी बूटी शोध संस्थान के रूप में यह एक तरह से
जड़ी बूटी के लिए अलग से विभाग भी भारत सरकार में बना हुआ है, पर दुर्भाग्य से जिन जड़ी बूटियों का जितना कल्टीवेशन होना चाहिए था, यहाँ तो ऐसा हो जाता है जो जड़ी बूटी मिलनी कम हो जाए शुरू हो जाती है, उसको कह देते हैं इसको प्रतिबंधित कर दो। भाई डिमांड है इसलिए तो लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिबंधित करने की जगह पर कल्टीवेशन को ज़्यादा जोर देना चाहिए सरकार की नीतियों के हिसाब से। और आपके लिए भी जैसे गिलोय जैसे द्रव्य है, यदि आपका जीवन देने में सक्षम है, आप चाहे शहर में रहते हो तो गमले में लगा लो, गांव में रहते हो तो आपने 2-4 पेड़ों में चढ़ा दो, खेत के मेड़ में लगा दो, ये तो आप कर ही सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाला समय हमको दिख रहा है, जड़ी बूटियों का समय है, आगे आने वाला समय आयुर्वेद का समय है। तो ये आयुर्वेद और जड़ी बूटी को बढ़ाने का काम यह किसका है? सरकार अपने ढंग से चलती है, आप अपने ढंग से चलते हैं, जड़ी बूटियों की रक्षा कौन करेगा? इन जड़ी बूटियों को कौन बढ़ाएगा? तो सरकार को भी जरूरी है कि यह आपको भी जरूरी है। मैं दोनों से ही निवेदन कर रहा हूं, ऐसी नीति बनाना चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए। और आपको सरकार की नीति पॉलिसी बने ना बने, पर घर में और खेतों में जड़ी बूटियों के पौधे आप लगा सकते हैं। गमलों में आप एलोवेरा लगा ही सकते हैं, आप गमलों में गिलोय लगा ही सकते हैं, तुलसी के 4 पौधे घर पे लगा ही सकते हैं। इनके द्वारा आप विविध रोगों से बचने के लिए आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जड़ी बूटियां सर्वत्र मिले। जैसे प्राचीन काल में बहुत सारी जगह पर घने बड़े बड़े जंगल थे, बड़े स्वच्छ वातावरण था, सब जगह जड़ी बूटियां मिलती थी। आज तो दुर्लभ हो गया है, आज इतना कठिन हो गया है जड़ी बूटियों को और उचित मात्रा में सही ढंग से सही जगह पर सही समय पर उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करना बहुत दुर्लभ हो गया है। तो आज इस कोविड-19 के बाद में हमने देखा बहुत सारे लोग जो है लौट करके घरों को आए हैं, गाँव को आए हैं, देहात को गए हैं। उन सब से भी मेरा निवेदन है कि आप प्रयास करिए। जैसे आप कहेंगे कि जी क्या लगाएं, हमसे बहुत सारे किसान भाई लोग पूछते हैं। मैं कहता हूँ कि गिलोय लगाइए। गिलोय पहले जो है ना 4 रुपये किलो, 3 रुपये किलो लता बिकती थी, आज 15-20 रुपये किलो पहुँच गया है। गिलोय आप जितना भी लगाएंगे, मैं वादा करता हूँ 10 रुपये किलो से कम पर हम नहीं लेंगे। जो लताएं होती हैं कच्ची होती हैं, उनका प्रोसेस करना पड़ता है, उनका शोधन करना पड़ता है, उनको सुखाना पड़ता है। मैं गिलोय की बात कर रहा हूँ। यदि कहीं उपलब्ध है तो हम 100 ट्रक नहीं, हम हज़ारों ट्रक भी उठा लेंगे। और वो बहुत सरल है, बहुत पैदा हो जाती है आराम से। गिलोय को कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, कोई खाद पानी नहीं देना पड़ता। कहीं बेल हो, थोड़ी सी वर्षा ऋतु में ला करके आप लगा दीजिए, पहले इतनी जाती है, पेड़ों में इतनी चढ़ जाती है, थोड़े से एरिया में आप कई ट्रक गिलोय पैदा कर सकते हैं। तो इसी तरह से एलोवेरा तो हालांकि बहुत किसान भाइयों ने लगा लिया, हम जितना बन पा रहे हैं हम खरीद रहे हैं। आंवले का पेड़ भी अभी बहुत भाइयों ने लगाया है। इस तरह से हम देख लें कि तत्काल जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग हो सकता है, जो बहुत ज़रूरी है, तो उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करना भी, क्योंकि जैसे चिकित्सा के लिए मुख्य पाद यदि औषधि है तो औषधि उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करना भी हमारा काम है। तो इसीलिए औषधि वाली बात, हाँ, देने का काम वैद्य का, यदि वो सही ढंग से नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, वो बात तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पर सही ढंग से उपलब्ध हो, इसके लिए क्या हमारा भी कोई योगदान हो सकता है क्या? आप वैद्य नहीं हैं, पर आप औषधि द्रव्यों की उत्पादकता तो बन सकते हैं, पैदा करने वाले तो बन सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रयास करें। और यदि आप जड़ी बूटी की कृषि करते हैं तो मैंने देखा महाराष्ट्र वगैरह में कई जगह पर पिपली वगैरह बहुत उगाते हैं, वहाँ पर चब्बे वगैरह की बहुत खेती होती है, पर वहाँ पर हमने देखा बहुत केमिकल छिड़क देते हैं। अश्वगंधा राजस्थान में उठाते हैं, थोड़े पत्तों में कीड़ा आ जाते हैं, मार देते हैं, दवाई का छिड़काव कर देते हैं। उससे भी बचिए, क्योंकि वो औषधि घूम फिर करके कल आपके घर में कोई बीमार ना हो, फिर आपको उसको लेना ना पड़े, जिससे कि फिर आप केमिकल आपको खाना ना पड़े। तो जब आप यदि जड़ी बूटियाँ उगा रहे हों तो बिल्कुल, जो एलोवेरा वगैरह वाले भी कई बार मैंने देखा यूरिया बुरक देते हैं, जिससे कि बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते हो जाते हैं। इससे आपको बचना होगा, क्योंकि यदि हम दवाई उगा रहे होते हैं, यदि हमने दवाई को ही जहरीली बना दिया तो जहर जा करके वो गुण नहीं करेगा, वो औषधि का काम नहीं करेगा, वो अमृत का काम नहीं करेगा। मान लीजिए हमने किसी को कह भी दिया कि भाई तू एलोवेरा का जूस पी ले, पता चला कि वो एलोवेरा को उगाने के अंदर केमिकल डाला गया, यूरिया डाला गया है, तो लाभकारी नहीं होगा। वो तो क्या कहेगा कि वैद्य जी ने कहा था जूस पी ले, पी लिया, लाभ नहीं हुआ। पर वो थोड़ी कहेगा कि उगाने वाले भाई ने गड़बड़ करा था, उसने केमिकल डाल दिया था। तो इसलिए हमको सावधान होना पड़ेगा। यदि औषधि द्रव्यों को यदि हम उगा रहे हैं तो उगाते समय बहुत ही सावधानी बरतें, बहुत सावधानी बरतें। हालांकि हम ऐसे लोगों से खरीदते भी नहीं हैं, आप असावधानी, पर मार्केट में बहुत सारे ऐसे दूषित लोग हैं, प्रदूषित हैं। वो मैंने तो यहाँ तक देखा, क्षमापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, एक बड़ी कंपनी का आदमी, आप कहें तो हम कंपनी का नाम भी बता सकते हैं, पर अभी उचित नहीं है। वो कहने लगा कि आचार्य जी हम एलोवेरा का जूस बनाते हैं, आंवले का हम जूस निकालते हैं, बहुत जूस हमारे पास है, आप बल्क में हमसे ले लो। हमने कहा भाई देखो, हम अपने ही निकालते हैं, शुद्धता का हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि उस समय पर हमारे को क्वालिटी देखना बहुत ज़रूरी होता है। पर उथैले में लाया था, मैंने कहा दिखा तो दो,
मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं, भगवान को साक्षी मानकर इस बात को कह रहा हूँ। एलोवेरा जूस में एक टपा एलोवेरा नहीं था, आंवले का जूस में एक बूंद आंवले का जूस नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो रहा है? इस तरह के लोग सिर्फ लोगों को ठग करके, छल करके जो अपने परिवार की समृद्धि चाहते हैं, ध्यान रख लेना, संपत्ति आ सकती है पर संतुष्टि और सुख कभी नहीं मिल सकता। ऐसा कर्म कभी मत करना। दवाई के नाम पर तो बिल्कुल भी मत करना। जो नकली दवाइयाँ बनाते हैं, जो गलत दवाइयाँ बनाते हैं, सो सही ढंग से चीज़ों को नहीं करते हैं, उनके लिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। जैसे मैंने वैद्य को सावधान किया, चिकित्सक को सावधान किया कि सावधानी से चिकित्सा करना, भगवान का प्रतिनिधि बन करके चिकित्सा करना, भगवान की कृपा मान करके चिकित्सा करना। तो जो ऐसे चिकित्सक हैं वो बिल्कुल अहोभाग्यशाली हैं, धन्य हैं, वो वंदनीय हैं, स्तुत्य हैं। मैं बिल्कुल उनको बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पर जो ठग हैं, जो लुटेरे हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंगें बना करके 5 स्टार 7 स्टार बना करके लोगों की जेबों को काटने का काम करते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। एक व्यक्ति रोगी हो गया, परिवार बेच दिया, घर बिक गया, जमीन खेती बाड़ी बिक गई, क्या बीतती होगी। जरा सा उनके स्थान पर खड़े होकर के चिकित्सा करें। चिकित्सक के लिए इसीलिए कहा कि हमेशा ये सोच करके चिकित्सा करें कि जो चिकित्सा के लिए जो आया है। मैं अपने वैद्यों को भी हमेशा कहता हूँ, यदि आपके पास कोई रोगी आ जाए, क्या सोचना है तुमको ये सोचना है कि तुम्हारा अत्यंत प्रियजन, अपना घर का कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे पास चिकित्सा के लिए आ जाए तो तुम उसके साथ कैसे व्यवहार करोगे। सब रोगी को ऐसा ही समझते हुए ही व्यवहार करना। हर किसी को सोचना कि यह मेरा घर का है, मेरा प्रिय है। मैं तो ये भी कहता हूँ, कभी कभी हमारे जो जवान युवक और युवतियाँ होते हैं, मैं कहता हूँ जब कोई प्यार का दीवाना हो जाता है, बाला हो जाता है, तो सोचते हैं ना कि वो उसको कुछ ना हो। तो या अपने घर में माता पिता हैं जिनको इससे बहुत प्रेम करते हो, सोचते हो उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कोई रोगी आए तो सोच लेना है कि यह मेरे लिए मेरा सबसे नियर डियर है, सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसको मैं हर तरह से ठीक करूंगा। हमको यह सोच करके चिकित्सा करनी चाहिए। तो फिर आप सही चिकित्सा करोगे, उसके लिए कभी गलत नहीं सोचोगे, उसको लेकर के कभी आपके मन में उससे बहुत अर्थ उपार्जन की भावना नहीं होगी, अपितु उसके रोगी को ठीक करने की भावना होगी। ये अपने अंदर लाइए। ऐसे औषधि के विषय में कई बार क्या होता है कि चिकित्सक को सही औषधि का चयन करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। पर कई बार ये होता है कि जो औषधि जहाँ से बन करके आ रही है वो यदि औषधि सही नहीं है, और कई बार चिकित्सक को भी पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं बनाने वालों को सावधान कर रहा हूँ, यदि तुमने ड्यूटी ली है, तुमने ठेका लिया है जड़ी बूटी उगाने का, तुम्हारी जिम्मेदारी यदि दवाई बनाने की, तो गलत मत बनाना, गलत मत करना, हीन गुण वाली द्रव्यों को मत प्रयोग करना किसी तरह से। चाहे एलोपैथिक भी हो तो केमिकल सॉल्ट वगैरह, एक ही केमिकल कई बार बहुत सस्ता आता है, कभी महंगा आता है, और वो दवाइयाँ कई बार लोग अति मूल्य रख देते हैं। जो कम लागत मूल्य वाली दवाइयाँ, ये सब औषधि के अंतर्गत ही आते हैं। आपको क्या करना है, आपको जो द्रव्य है वह हमेशा जितना उसका द्रव्य है, जो उसकी लागत है, उसके अंदर जैसे कहते हैं ना, आटे में नमक की तरह से थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के बना लेना। गुणवत्ता से कभी समझौता मत करना। जिन औषधियों के विषय में ज़्यादा पता ना हो, दवाइयाँ बना करके कभी कभी दवाई बनाने वाले क्या करते हैं, क्षमा करना, अंडशण दवाइयाँ बनाते हैं जो लाभकारी भी नहीं है, गुणकारी भी नहीं है। कमीशन देते हैं वैद्यों को, डॉक्टरों को, जा करके उनके जो MR वगैरह होते हैं वो प्रचार करते रहते हैं और ज़बरदस्ती वो रोगियों को पेल देते हैं। डॉक्टर सोचता है कि कोई रोगी आएगा तो ये काली शीशी तो एक लपेटा ही दूंगा, एक सफ़ेद शीशी तो दे ही दे दूंगा। इसमें दवाई बनाने वाले भी, वैद्य भी, दोनों ही पाप के भागी बनेंगे और उससे नाश होगा। इसलिए कहा कि वैद्य तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, दवाई भी अच्छी चाहिए, अच्छी बनी हुई होनी चाहिए, और दवाई बनाने वाले भी जो बदमाश जो होते हैं ना, जैसे कि गलत भावना वाले नहीं होने चाहिए, वो अच्छी भावना वाले होने चाहिए, अच्छे नियत से बनाने वाले होने चाहिए। तो ही यह धरती, यह सृष्टि रोगों से मुक्त हो जाएगी। क्योंकि जिन जिन की जिम्मेदारी है, रोगी से जिनका संबंध है, रोगी को ठीक करने के लिए जो कारण है, मैं उन सब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं दवाई के साथ साथ में, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ और महलें बनाई गई हैं, चाहे रोगी को आप 7 स्टार ना भी दें, दवाई अच्छी दे दें, आप रोगी को 5 स्टार ना दें, परंतु बीमारी ठीक हो ऐसा तो उपाय करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा कि जितनी भी दवाइयाँ बनाते हैं, जो भी दवाई बनाते हैं, वो दवाइयाँ ध्यान रखें वो उत्तम गुणयुक्त होनी चाहिए, बहुत सारे गुण होनी चाहिए, जो अनेक रोगों को नष्ट करने में समर्थशाली होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि दवाइयाँ भी जो हम लोग थोड़ी सी अज्ञानता से, विशेष करके आयुर्वेद की बात करें, कौन सी जड़ी कब लेनी है, किस पेड़ का छाल कब लेना है,
किस ऋतु में लेना है, कितना परिपक्व होने के बाद में उसको लेना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ दवाइयाँ, कहीं की दवाई लाभकारी होती है, कहीं की दवाई कहीं पर पैदा होती है तो कम लाभकारी होती है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो दवाइयाँ जहाँ पैदा होती हैं उन दवाइयों को वहाँ से हमको लेना चाहिए, उससे वो ज़्यादा लाभकारी होते हैं। और आयुर्वेद में कहा कि इसलिए ये दवाइयाँ ज़्यादा गुण संपन्न होती हैं, रस गुण वीर्य विपाक आदि गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसे गुणों का ही हमको लेना चाहिए और ऐसी औषधि ही रोगी के लिए हितकर माना गया है। और औषध द्रव्यों के 4 गुण होने के लिए कहा कि औषध द्रव्य के अंदर क्या गुण होने चाहिए, इसके लिए भी ऋषि कहते हैं कि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। इस तरह से ये गुण गिनाए गए हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि हमारी औषधि बनाते समय भी हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए, औषधि उगाते समय भी नीयत हमारी ठीक होनी चाहिए। जैसे कई बार बनाते समय भी हमने देखा है, कई वैद्य लोग भी, कई दवाई बनाने वाले भी, अच्छा इलायची भाई 900 रुपया 1000-1200 रुपये किलो हो गई, जहाँ 1 किलो पड़ने बोले आधा किलो डाल दें। लौंग बोले ये तो बहुत महंगी है, बोले अच्छा ये जो है ये जड़ी बूटी बोले ये सस्ती है, ये 1 किलो की जगह 2 किलो डाल दें। यानी दवाई बना ली। अभी भी मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है, आज भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जिसके अंदर हम कहें कि दवाई बनाते समय कभी भी उस दवाइयों के गुणों को परीक्षण, सब बैच का परीक्षण होता हो, ऐसी कोई व्यवस्था सरकारी तौर पर नहीं है। इसीलिए हमने 2 काम किया, पतंजलि ने 2 काम किया, हमेशा ध्यान रख लेना। क्योंकि मेरे पास जब पहले रोगी आते थे तो जैसे हम लिख देते थे, उनको दवाई लिखते थे कि जैसे हम कहते थे ये चंद्र प्रभावटी खा ले, ये योगराज गुग्गुलू खा ले, सामान्य चीज़ें जिनको आप भी जानते हैं, नाम सुना भी होगा, ये त्रिफला गुग्गुलू खा ले। तो लोग कहते थे कि आचार्य जी ये तो हम खा चुके हैं, वैद्य जी ये तो पहले ही खा चुके हैं। यानी कि रोगी भी, क्योंकि कई बार चिकित्सक हो जाता है, जब विविध तरह की बीमारी से ग्रसित होता है ना, जब बहुत सारी जगहों पर जाता है ना, खा के दवाई खा करके डॉक्टर से ज़्यादा वो दवाइयों का नाम याद कर लेता है। तो वो बोले जी हम तो खा चुके हैं। फिर हमको बड़ी पीड़ा होती थी, हमको ये लगता था कि ये रोग तो जैसे किसी को यूरिन में परेशानी है और जो थोड़ा सा कमज़ोर है वो सामान्य चंद्र प्रभा खा करके वो पेशाब की बीमारी और कमजोरी 100% ठीक होती है, 100% ठीक होती है। जब कोई सामान्य दर्द वगैरह हो, चलिए कोई खतरनाक बहुत क्रॉनिक डिजीज ना हो, तो यदि आप कोई भी गुग्गल वाली, आप योगराज गुग्गुलू खा लो, त्रयोदशांग खा लो, चाहे आप उसमें सिंहनाथ गुग्गुलू खा लो, किसी भी गुग्गल से सेवन से, क्योंकि शोथ के समन के लिए, दर्द के समन के लिए शोथ हर माना गया, मेद हर माना गया है, वो पीड़ा हर माना गया है, स्नायु को ताकत देने वाला माना गया है। यदि कोई भी गुग्गल युक्त औषधि खा लेते हैं तो वो तुरंत प्रभाव करता है। पर कोई कहे कि मैंने गुग्गल खा करके मेरे को सामान्य दर्द था, ठीक ही नहीं हुआ, कोई कहे कि मेरे शरीर में थोड़ी सी सामान्य कमजोरी थी, मैंने चंद्रप्रभावटी खा ली फिर ठीक ही नहीं हुआ, तो इसका अर्थ आप क्या समझोगे? ये समझोगे कि दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। आप गलत फहमी में है, ये नहीं है, दवाइयों ने काम करना बंद नहीं कर दिया, बनाने वाले की नीयत फिर गई है, उसने गड़बड़ करा। तो हमने उसी दिन कसम खा लिया था, उसी दिन संकल्प ले लिया था कि हम जितने भी जो शास्त्रीय योग हैं उन योगों को हम सही ढंग से बनाएंगे, सही ढंग से उन दवाइयों को बनाएंगे। इसलिए पतंजलि में अधिकांशतः जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो शास्त्रीय योगों को ही हम प्रयोग करते हैं। जितना शास्त्रोक्त दवाइयाँ हैं हम ज़्यादा उनका प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे क्या इसके अतिरिक्त भी कोई दवाई होती है? बिल्कुल होती हैं, जिनको हम पेटेंट या निजी प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर कई सारी कंपनियां ऐसा भी करती हैं, क्षमा करिएगा मैं किसी को टारगेट और लक्ष्य नहीं कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेद के सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी चंद्रप्रभा के अंदर आप जो है उसको थोड़ी सी एक दवाई को बदल दो, 2 दवाइयों को 4 दवाइयों को बदल दो, बदल करके आप उसको रख सकते हैं। शीतल प्रभा रख दो, ये शीतलता को देने वाली है, मूत्र को खोल करके लाने वाली है, कौन रोक रहा है आपको? तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमने कहा कि ऐसे शास्त्रीय योगों को बदल करके, नाम को ऊपर नीचे कर करके, अटपटा नाम रख करके, अंग्रेजी वाले नाम रख करके बहुत सारे आयुर्वेदिक द्रव्यों को ही लोग बहुत तरह से बेचते हैं। वो कौन क्या क्या बेच रहा है? तो जो विविध तरह के जो शास्त्रीय नाम के अतिरिक्त नाम वाले हैं उनमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए हों, बहुत सारे इन विवो इन विट्रो ट्रायल किए गए हों। ऐसी फैसिलिटीज़ तो हिंदुस्तान में, क्षमा करिएगा, आयुर्वेदिक दवाई बनाने वालों के पास किसी एकाध के पास गलती से होगी, नहीं तो है भी नहीं है। इसीलिए शास्त्रीय योगों को यदि आप ठीक से बनाइए तो आज हमें खुशी है कि लोग
औषधि के नाम को जानते हैं, औषध द्रव्य को पहचानते हैं और खा करके लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है। उसके लिए भगवान ने हमको निमित्त बनाया। इस बात को लेकर के हमें कोई अहंकार नहीं है। हम तो प्रयास करते हैं कि विनम्र सेवक बन सकें, बस इसी के लिए निरंतर हम प्रयास करते हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है कि औषधि यदि बनाने की आप फैक्ट्री है, चाहे आप किसी भी विधा की, चाहे यूनानी बना रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक बना रहे हो, चाहे सिद्धा बना रहे हो, चाहे एलोपैथिक बना रहे हो, इस बात का ध्यान रख लेना कि किसी भी तरह से औषधीय द्रव्य का गुण है, उसकी जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, कई बार क्या करते हैं लोग, निर्माण की प्रक्रिया में आयुर्वेद की दवाइयों में शॉर्टकट विधा अपनाते हैं। जैसे मैंने एक बात करी, गूगल के लिए, उसको गूगल को कूटने के लिए कहा गया, बहुत कूटना पड़ता है, बहुत उसके घुटाई करनी पड़ती है। तो द्रव्य जिनका शोधन के लिए जो पूरी प्रक्रिया है, उनका जरूर आप पालन करिए, शॉर्टकट मत करिए, क्योंकि ऋषियों ने जो कुछ बताया है, ऋषियों ने जो कुछ कहा है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप रोगी हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दवाई बनाने वाले कौन हैं, कहाँ से बनी है, किस तरह से बनी होगी, थोड़ा पता करके खा लेना। कोई भी ला करके अंड शंड बंड, नीली गोली, पीली गोली, हरी गोली, विविध तरह के फांकी चूर्ण कुछ भी मत खा लेना। अंड सब मत खाना। और आप बनाने वाले हो तो मत बनाना। बस ये मेरा निवेदन है। इसके बाद में तीसरा आता है जिसको बोलते हैं परिचारक। परिचारक जो होता है, जो रोगी को देखभाल करने वाला है, उसके लिए भी बहुत कहा कि वो हंसमुख होनी चाहिए, रोगी को स्वस्थ बनाने में सहायता मिले। अरे कोई नहीं, चिंता मत करो, ठीक है, अरे क्या बीमारी पाली है तो ठीक भी नहीं होता, तो चिल्लाता रहता है, वैसे ही दुखी हो जाएगा। तो रोगी को दुखी करना सेवक का काम नहीं। हमने देखा होगा कई सारे नर्सेज बहनें वगैरह होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं, हमने देखा है कई बार इस तरह की व्यवहार करते हैं कि कोई नहीं, चिंता मत करिए, अच्छा आप ठीक है। डॉक्टर भी इतने अच्छे होते हैं, वो भी आते हैं, अच्छा अच्छे हों, आप ठीक हैं, रात को नींद आई, भूख लगी, बड़ा प्यार से कहते हैं, अरे बार बार पूछते रहते हो, अभी तो बता दिया था। नहीं, ये चिकित्सक का भी काम नहीं है, और यह जो है, यह चिकित्सा के ऊपर सेवा करने वाले का भी काम नहीं है। उनको रोगी के प्रति बहुत अनुरक्त होना चाहिए, बहुत प्रेम और सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए, जो बहुत ही पवित्रता और निश्चलता होनी चाहिए, जो बहुत ही समय पर कौन सी दवाई कब देनी है, कब किस तरह से ध्यान रखना है, किस तरह से प्यार से उसका विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेने वाले। घर में भी यदि कोई रोगी है तो ऐसा सेवक बन जाना आप, इस तरह के उनके ध्यान रख लेना, और अनुरक्त रहना, सूची होना, दक्ष रहना, बुद्धिमान बनना, ऐसे परिचायक होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं। और इसके अलावा यदि आप रोगी हैं, चौथा रोगी, मेरे भाई रोगी हो तो चिड़चिड़ करने की क्या ज़रूरत है, बार बार ये जताने की क्या ज़रूरत है कि तुम बहुत सारे रोगी हो और जो है मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ठीक होने वाला ही नहीं। जब तूने सोच लिया कि तेरे को मरना है तो दुनिया में तेरे को कौन ठीक करेगा। इसीलिए यदि आप रोगी भी हैं तो आपको सोचना है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे ठीक हो करके दिखाना है, और मैं जो है जैसा डॉक्टर ने कहा, जैसे वैद्य ने कहा है, जिस तरह की औषधि लेने के लिए कही गई है, मैं पूरा करने वाला हूँ। यदि कहा कि सुबह योग करना है, व्यायाम करना है, सावधानी रखनी है, तो मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा थोड़ी सी दर्द हो गया तो कोई नहीं, थोड़ा सहन करने वाला होगा, थोड़ा सा परेशानी हो गई तो कोई बात नहीं, बीमारी इसलिए हाय मर गया, हाय। कुछ तो ऐसे होते हैं पूरे गांव गुहान को सर पे उठा लेते हैं। भाई मत उठाओ, थोड़ा सा सहन कर लो, थोड़े सा दवाई खा लो, थोड़े से भगवान से प्रार्थना कर लो। जिस भी कारण से बीमारी हुई है ना, तो आप जो है ठीक हो सकते हैं। थोड़ा सा साहसी बनो और जीभ पर भी संयम करो। अरे बीमारी हो रही है, लेटा पड़ा है भाई, फिर भी कह रहा है दे दे, ये भी खिला दे, वो भी खिला दे, पता नहीं बाद में क्या होगा, बाद में और बिगड़ जाएगा, और दुखी होगा, और परेशान होगा। इसलिए ऐसा कुछ मत खा, ऐसा कुछ मत कर। इसीलिए कहा कि रोगी यदि अच्छा होगा तो चिकित्सा करने में सुविधा होगी और सरलता से चिकित्सा कर पाएंगे। तो मैंने इन 4 पादों के विषय में विशेष रूप से आपको बताने का प्रयास किया। आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि भी सफल चिकित्सा के लिए चारों अंगों का होना बहुत ज़रूरी है, फिर भी मैंने कहा कि चिकित्सक सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इसीलिए जो भोजन आदि द्रव्य हैं यदि सही ढंग से बने हों, और इसी तरह से रसोई घर में जैसे कहते हैं ना, सारी चीज़ें भी रखी हों, बनाने वाला सही ना हो तो सही नहीं बनता। तो इसी तरह से वैद्य आप जो आप चिकित्सक हैं तो आप महत्वपूर्ण हैं। इस बात को मैंने बताने का प्रयास किया। मेरा कोई प्रयोजन किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं है, ये आप समझें। और इस तरह से आप रोगी ना हो, रोगी हों तो ठीक हों तो जो रोगी को ठीक करने के लिए जिनको भगवान ने जिम्मेदारी दे रखी है अलग अलग रूपों में, तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मैं तो अपने पतंजलि में जब हमारे यहाँ जो दवाई बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको कहता हूँ, भाई गायत्री
गायत्री मंत्र का जप करते रहना, ओम का उच्चारण करते रहना। मेरी माता बहनें तो रोटी पकाते समय भी ओम का भोज या जप का या किसी श्लोक का, किसी भजन का गायन करती रहती हैं। उससे भोजन भी सात्विक हो जाता है, औषधि युक्त हो जाता है। औषधि बनाते समय तो मैं हमेशा कहता हूँ तुम्हारी एक गोली न जाने किसी को जीवन देने वाली होती है, इसलिए सावधान रहना, ध्यान रखना। तो यही सब हमको ध्यान रखना है। तो इसको मैंने 4 पादुका आपको समझाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपको बात समझ में आई होगी। मैं आपको बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, सुनते रहिएगा। फिर और जानकारी के साथ में हम होंगे आपके बीच में। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार।